नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि जेल वार्डन का जो पेपर आएगा या आपका जो एचपी पुलिस का पेपर आएगा, एसपी पटवारी का पेपर आएगा, एसपी फॉरेस्ट गार्ड में भी, ठीक है? और टैट का जो पेपर होता है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने लैंग्वेज हिंदी रखी है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार-बार जो है रिपीट होते रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप देख पाएँगे कि इसमें आपको जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इससे पहले जो वीडियो बने हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है, तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर बताइएगा और आपका कोई सुझाव रहता है तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के, करेंगे इस वीडियो का श्री गणेश। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे हिंदी की, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पे साथ-साथ में आप ऐसा करिएगा, पेन कॉपी साथ में रखिए और आप भी इनका जो उत्तर है वो साथ में लगाते जाइएगा, जो भी आपके पास ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो देखते हैं 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, वो लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो देखिए, अगर आप बात करेंगे कुल वर्णों की, तो कुल वर्ण आपके जो रहेंगे भाई साहब वो क्या रहेंगे? 52 52 वर्ण रहेंगे। अगर 52 ऑप्शन में नहीं है होता है तो आपका उत्तर 48 भी कर सकते हैं आप। एंड अगर 48 नहीं है तो फिर 44 होता है। यहाँ पे ये मूल, जब आपसे पूछा जाएगा कि मूल वर्ण बताओ वर्णमाला में कितने हैं, तो मूल आपने 44 बताने हैं, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 52 है, तो 52 की अगर हम बात करेंगे तो 52 उत्तर रहेगा। आपके पास 50 भी ऑप्शन में है, 51 भी है और 49 भी है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है आपके, वो आपके किसी काम के नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। देखिए, मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए, मनस्वी है, मनुष्यता या आत्मीयता। आपके पास जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? मानवता भाई साहब। ठीक है, मानवता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा भाई, है ना? मनुष्य आपको दिखता है, मनुष्य जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानवता आपको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, चाय में कुछ पड़ा है, तो अंडरलाइन क्या है आपके पास? यहाँ पे इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो देखिए, चाय में कुछ पड़ा है, ये यूनिवर्सल उदाहरण भी कहते हैं। जब हम सर्वनाम को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि चाय में कुछ पड़ा है। देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपने? कुछ पड़ा है, इसका मतलब ये कुछ क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है जी, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको नहीं पता कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है आपको नहीं पता। देखिए, अगर चाय में कुछ पड़ा है तो चाय आप क्या करते हैं? चाय में मक्खी पड़ गई तो आप पूरी चाय को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और वही मक्खी आपकी घी में चिपक जाए तो आप क्या करते हैं? मक्खी उठाते हैं और घी से बाहर। ठीक है भाई साहब, तो जीवन में अपनी कीमत बढ़ाइए। ठीक है, आपकी कीमत बढ़ेगी तो लोग आपको बाहर नहीं करेंगे, आपकी जो बुराइयां हैं उनको उठा करके बाहर फेंक देंगे। भाई साहब, ये तो है ही नहीं। ठीक है, और अगर आपकी कीमत नहीं है तो सीधा करेंगे, चाय भी गई, मक्खी भी गई। ठीक है, तो घी बनिए दोस्तों। क्या बनिए? घी बनिए। नेक्स्ट है आपके पास, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, विशेषण आपके पास कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं क्या? 6 प्रकार के होते हैं या
5 प्रकार के होते हैं, नहीं, विशेषण कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं बतानी है आपने, कितनी होती है, कमेंट में जरूर बताइए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण के प्रकार तो हमने पढ़ लिए, कितने होते हैं भाई साहब? विशेषण के प्रकार होते हैं कितने? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निराधार का संधि विच्छेद है। देखिए, निराधार का संधि विच्छेद देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? भी दिख रहा है भाई साहब। कई लोगों के दिमाग में आ सकता है दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि नहीं है रे बाबा। क्या है यहाँ पे? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। निधन आधार, जिसका कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है भाई साहब। ठीक है, बोलते हैं ना निराधार बातें कर रहे हो भाई आप, हैं? ठीक है, बेसलेस। नेक्स्ट, तिरंगा में कौन सा समास है? मतलब तिरंगे शब्द में कौन सा समास दिख रहा है आपको? देखिए, समास अगर आपने पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तिरंगा मतलब क्या? 3 रंग। ठीक है, तिरंगा मतलब 3 रंगों का झंडा। यहाँ पे जहां पे संख्या की बात करते हैं तो संख्या वाला कौन सा है आपका समास? द्विगु समास। द्विगु समास आपको क्या बताता है? संख्या के बारे में बताता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अब उपसर्ग आपको पता है भाई साहब, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग लगता है मूल शब्द से पहले। इसमें भी है, स है, इसमें भी है, और इसमें क्या है? प्रति है ना? क्या है? प्रति है, लेकिन बैर में नहीं है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? बैर। ठीक है, बैर न पालिए किसी से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? तो अब कृत प्रत्यय कहां लगाते हैं आप? किन शब्दों में लगाते हैं कृत प्रत्यय? लगाते हैं आप क्रिया वाले शब्दों में। कृत प्रत्यय कहां लगाते हैं आप? क्रिया वाले शब्दों में लगाते हैं। देखिए, अक्कड़ कृत प्रत्यय, ये तो प्रत्यय ही है। ओड और आऊ, आऊ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मान में जो है कृत प्रत्यय नहीं है भाई साहब। ठीक है, मान में कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय लगता किन शब्दों में है? तो कृत प्रत्यय लगता है किसमें? कृत प्रत्यय लगता है क्रिया वाले शब्दों में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो हिंदी के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोमल है, अर्द्रिका है, और पर्यक है। आपके पास है तीखा। आप बहुत तीखा खाते हो, तीखा बोलते हो। तीखा क्या है? तीखा है आपका तद्भव शब्द भाई साहब, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हल्दी का तत्सम है। देखिए, हल्दी का तत्सम क्या है? हल्दी जो है हिंदी का शब्द है, और हरिद्रा क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर रहा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? इनमें से कौन सा? ए ऑप्शन अनल। कौन सा? अनल। नेक्स्ट है आपके पास, विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा? विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा? विग्रह का विपरीत शब्द होगा संधि। विग्रह मतलब अलग होना। ठीक है, विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग होना। ठीक है, आजकल के निब्बा निब्बी क्या करते हैं? एक मतलब 5 मिनट पहले क्या हो जाते हैं? अलग हो जाता है, और 5 मिनट बाद हाँ जी ठीक है फिर से क्या हो जाती है? संधि। ठीक है, क्या हो जाती है? संधि हो जाती है भाई साहब। ठीक है, 5 मिनट पहले क्या हुआ था? विग्रह हो गया था, हम नहीं करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट बाद क्या होता है? नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, जिसने आजकल जो है जमाने को बिगाड़ रखा है भाई साहब। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि। झगड़े के बाद जो भी होता है, दोबारा जो मेल मिलाप होता है, उसका उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ठीक है, स्वजन और स्वजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो सही उत्तर रहेगा, इसमें से क्या रहेगा आपका?
क्या बोला गया है, निर्देशित निम्न शब्दों के अंतर को अर्थ द्वारा स्पष्ट कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्वजन, क्लब और सजन। यहाँ पे कुत्ता और बंधु बांधव, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, श्रुति के दो अर्थ हैं, श्रुति के दो अर्थ हैं भाई साहब। तो श्रुति के दो अर्थ होते हैं क्या, श्रुति के दो अर्थ होते हैं क्या, यहाँ पे होगा क्या भाई साहब, वेद और कान। क्या होगा, वेद और कान होगा भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा की अधिकता को कहेंगे, क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे, अनावृष्टि कहेंगे, आक्रांत कहेंगे, या क्या कहेंगे, अतिवृष्टि कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का सी कहेंगे हम, अतिवृष्टि। क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हुआ, अनावृष्टि। मतलब कम कम बारिश हो रही है आजकल। मतलब जैसे जब बरसात का मौसम था तो उस समय हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हमारा पूरा हिमाचल बाढ़ में बह रहा था, पूरी बारिश ही नहीं रुक रही थी। वर्तमान समय बात करेंगे तो अभी लगभग बहुत सारा समय हो गया जिसमें बारिश अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनावृष्टि कहेंगे भाई साहब। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न शब्दों की सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे बिंदी लगेगी, मतलब अनुस्वार लगेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। निम्न शब्दों की सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो क्या होगा, प्रशंसा होता है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर 20 ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहा, हमारा सही उत्तर रहा। नेक्स्ट है आपके पास, विखंडनवाद के जनक हैं। ठीक है, विखंडनवाद के जो जनक हैं वो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, देखिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए ठीक, जाक देर देर देरिदा जो है आपके क्या हैं, विखंडनवाद के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है भाई साहब, काव्य मीमांसा के रचयिता हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक भाई साहब, राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के लेखक हैं, रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा मतलब क्या करते हैं हम, उपमा मतलब आप क्या करते हैं, किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो के इस एंड तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पा रहे हैं। और अगर आपका कोई सुझाव रहता है तो उसे भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को और डिटेल में करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि और डिटेल में डिस्कस करना है। और 20 से अगर क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और कम रखने हैं तो वो भी बता सकते हैं। मतलब अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या चीज़ जो है सही रहने वाली है। तो देखिए आज के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कवि जो है ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग की धारा के एक कवि माने गए हैं कबीरदास जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 80 था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आज आप जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।